मेवात में ईवीएम मशीन को लेकर हुआ प्रदर्शन। आपको बता दें कि भारत मुक्ति मोर्चा पदाधिकारी समय सिंह एडवोकेट की अगुवाई में ईवीएम मशीन के विरोध में चरणबद्ध तरीके से एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसका दूसरा चरण है। पहला चरण पहले ही कंप्लीट हो चुका है। भारत के 567 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया गया था। चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को हटाने की हमारी डिमांड है। उसका दूसरा चरण आज 10 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। भारत के 567 जिलों में एक साथ धरना दिया जा रहा है। समय सिंह एडवोकेट का कहना है कि भारत मुक्ति मोर्चा की एक ही मांग है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि लोकतंत्र की हत्या ईवीएम मशीनों के माध्यम से की जा रही है। गत 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, लिखित में जजमेंट आ चुका है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। उसके साथ वीवीपैट मशीन लगाई जानी चाहिए। 2019 के साथ में जो वीवीपैट मशीन लगाई गई है, उसमें एक शर्त रख दी गई थी कि चुनाव में अगर 15 उम्मीदवार हैं, अगर दूसरे नंबर का उम्मीदवार का कोई अंक था, शंका थी, तो वह काउंसलिंग दोबारा करा सकता है। बाकी उम्मीदवारों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वीवीपैट की पर्ची को वह उम्मीदवार नहीं मिलान करवा सकता। समय सिंह एडवोकेट बोले कि सीधा 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 अंदेशा है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। आगामी 16 जनवरी को तीसरे चरण में रैली में प्रदर्शन किया जाएगा और आगामी 31 जनवरी 2024 को भारत के चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहूमेवाद से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबर। मोर्चा ने भारत में चरणबद्ध तरीके से 4 चरणों का एक प्रोग्राम रखा है ईवीएम मशीन के विरोध में। उसका जो पहला चरण था वो 5 जनवरी 2024 था, जिसमें भारत के 567 जिलों में एक साथ हम लोगों ने, संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया था। चुनाव आयोग के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को हटाने की हमारी डिमांड है और उसका दूसरा जो चरण आज यानी आज 10 जनवरी 2024 है। इसका दूसरा चरण भारत के 567 जिलों में एक साथ आज धरना दिया जा रहा है और एक ही मांग है कि देश के, भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या है वो ईवीएम मशीन के द्वारा हो रही है। 8 अक्टूबर 2013 को भारत का सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है, मान चुका है, लिखित में उसका जजमेंट आ चुका है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। उसके साथ वीवीपैट लगाई जाए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब जो वीवीपैट मशीन लगाई गई है 2019 के चुनाव में, उस मशीन में एक बड़ा शर्त रख दिया है इन लोगों ने, चुनाव आयोग ने, कि कैंडिडेट, मान लो 15 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, अगर उसको डाउट है तो वो ही अपनी पर्चियों की गिनती करा सकता है। यानी जो 10वें नंबर का है, 5वें नंबर का है, चौथे नंबर का है, उसको डाउट है, तीसरे नंबर का, उसको भी अधिकार नहीं दिया ईवीएम ने या जो वीवीपैट की पर्चियां, कि उनको चुनाव आयोग ये कहता कि वो भी उनको गिनवा नहीं सकता। तो इससे सीधा सीधा हमें पूरा पूरा अंदेशा है, पूरा पूरा डाउट है, पूरा पूरा शक है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। तो अभी 16 जनवरी को तीसरे चरण में रैली प्रदर्शन किया जाएगा हर जिला मुख्यालय भारत में, और 31 जनवरी 2024 को भारत का जो चुनाव आयोग है दिल्ली में, उसके ऑफिस पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है आदरणीय वावन मेश्राम साहब, उनके आह्वान पर आज हम लोग तमाम इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं और तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी, क्योंकि ईवीएम मशीन को हटाना हमारे लिए ये सर्वोपरि है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, और देश और लोकतंत्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। मैं जिला अदालत में बतौर वकील वकालत कर रहा हूँ। अजीज अख्तर नाम है मेरा। और आज भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अब तक जितने विकसित देश हैं जिन्होंने इन मशीनों का इजाद किया, उन्होंने भी इस चीज को खत्म करके बैलेट पेपर के चुनाव करा रहे हैं वो। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे जो है मशीन से जितने भी चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को
मतदाता चुनना चाहता है उसकी बजाय किसी और को उसकी वोटें चली जाती हैं। उनको हमेशा इस बात का डर भय बना रहता है, क्योंकि लोकतंत्र तभी बच सकता है जिसको हम चाह रहे हैं हमारी वोट प्रॉपर तरीके से उसी पर जाए। इसलिए बैलेट पेपर का होना बहुत जरूरी है और भारत मुक्ति मोर्चा 4 चरणों में इसको धरना प्रदर्शन कर रहा है। लास्ट में 31 तारीख को चुनाव आयोग के समक्ष भारी तादाद में मेवात से भी और अन्य जिलों से भी चुनाव आयोग के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है और मैं मेवात कारमा का सदर हूं और भारत मुक्ति मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल होने आया हूं। ईवीएम को बंद करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कहना है? देखिए, ईवीएम को लेकर के मेरा अपना समझ ये है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन में कुछ भी हेरा फेरी किया जा सकता है। और मैं ये बहुत खुल के कहता हूं कि 2004 के चुनाव में ही जब पहली दफा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, वहां से ही हेरा फेरी शुरू हो गई थी। जो देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका भी चुनाव आयोग में अपना चुनाव कमिश्नर्स होता है, यानी जो केंद्र में सत्ता में होता है, वो चुनाव आयोग के मार्फत और अपने इंजीनियर्स के मार्फत ईवीएम में ऐसी हेराफेरी कर देता है कि आम जनता अपने लोकतंत्र के अधिकार यानी वोट का जब इस्तेमाल करती है तो पढ़ना चाहिए ए को और सेटिंग से वो चला जाता है बी को। ये ऐसा देखने में हुआ है। ये आप देखे होंगे कि कई राज्यों में ऐसे चुनाव हुए, जैसे पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता था कि आम जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र में क्या चाहती है, बदलाव चाहती थी, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया, इसलिए कि केंद्र में जो जो लोग बैठे हैं, चुनाव आयोग उनके अंडर में है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में तमाम पत्रकार महोदय कहते थे चुनाव से पहले कि इस बार जो है अशोक गहलोत की सरकार बदल नहीं सकती है, ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की, लेकिन आपने देखा कि पिछले बार से ज्यादा बहुमत से वो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ गई जिनका चुनाव आयोग पर कब्जा है। तो मेरा सीधा सीधा यह है कि चुनाव आयोग इस वक्त वो एक कैदी कैदी की तरह है, जिस तरह उसको चाहती है सत्ता केंद्र की, वो उसको यूज करती है और उसी तरह के परिणाम राज्यों में आते हैं। लिहाजा ये लोकतंत्र की हत्या है कि जनता क्या चाहती है और सत्ता में केंद्र में बैठे लोग मशीनों के माध्यम से क्या कर देते हैं। इसलिए आम जनता की तरफ से ये एक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से तमाम देश के लोगों को, आम जनता को, भारतीयों को, भारत से प्यार करने वालों को ये संदेश और मैसेज है और जोड़ने का प्रयास है कि हम सब लोग और सरकार को मैसेज देना चाहते हैं चुनाव आयोग को कि आप स्वतंत्र होकर काम करो, किसी भी सत्ता के अधीन काम मत करो। और जनता चाहती है कि हम ईवीएम के बजाय हाथ से वोट दें, तो उनको हाथ से वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग 31 जनवरी को बड़ी संख्या में हम लोग दिल्ली में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जाएंगे और 1 लाख से ज्यादा लोग हम जनता के प्रतिनिधि बन करके चुनाव आयोग को बताएंगे कि जनता चाहती है कि हाथ से वोट हो, मशीन से न हो। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा संघर्ष एक दिन कामयाब होगा और भारत मुक्ति मोर्चा जिसकी अगुवाई कर रहा है, आम जनता की ये मांग मानी जाएगी और सरकार को और चुनाव आयोग को एक दिन इन मशीनों को फेंकना पड़ेगा। इसलिए कि जिन सरकारों ने दुनिया की विकसित जो सरकारें हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां भी इस पे नहीं हो रहा है, तो हमारे जैसा ऐसा देश जहां बेचारे गरीब जनता जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वहां इन मशीनों का क्या उपयोग है समझ में नहीं आता है। इसलिए हम सब लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सरकार से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो इन मशीनों को फेंको और हमारा वोट हमारे हाथ से देने के अधिकार को बहाल करो।